अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टास्क करेंगे जिसके अंदर हम वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस और सी इन सी आउट को रिवाइज करेंगे। तो लेट्स सी कि हमारा टास्क क्या है। ऑल राइट, तो टास्क है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग लेंथ एंड विड्थ गिवन बाय यूजर। अब यहाँ पर जब भी कोई प्रोग्रामिंग का टास्क मिलता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, फर्स्ट स्टेप to solve that problem or to write the program for given problem ये होता है कि हमने इस प्रॉब्लम को समझना है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास इनपुट्स क्या होंगी, आउटपुट्स क्या होंगी और हमारा डायरेक्शन ऑफ वर्क क्या होगा। तो इस लिहाज से अगर हम इस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें तो हमें पता लगता है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी एन आउटपुट और वो रेक्टेंगल का एरिया होगा और रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है कि लेंथ और विड्थ से फाइंड हो सकता है। लेंथ और विड्थ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। तो अब जो लेंथ और विड्थ है वो इसका मतलब है हमारे पास दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये दोनों हैं हमारी इनपुट्स। और इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट ये भी बता रही है कि जो लेंथ और विड्थ है ये कहाँ से आएंगी, हमारे पास यूज़र के पास से आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसीजर होगा इस प्रोग्राम को लिखने के लिए वो ये होगा कि हमें सबसे पहले तीन प्लेस होल्डर्स चाहिए ताकि हम लेंथ, विड्थ और एरिया को स्टोर कर सकें। और फिर उसके बाद हमने यूज़र से कहना है कि हमें लेंथ और विड्थ की वैल्यू दो और फिर उस वैल्यू के ऊपर हमने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं और उसके बाद हमने जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हमने इस प्लेस होल्डर में, एरिया के प्लेस होल्डर में सेव करना है और शो करा देना है। तो इस तरह हमारा जो प्रोग्राम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम वन बाय वन एक एक स्टेप यहाँ पे लिखेंगे, हमारा एल्गोरिदम बनेगा और उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे कोड भी करेंगे और हम देखेंगे कि हम दोनों चीज़ों को साथ साथ कैसे लेकर चलते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें तीन प्लेस होल्डर्स चाहिए इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, लिखने के लिए हमें तीन जगह चाहिए स्टोर करने के लिए। तीन चीज़ें, एक जगह पे हमने एरिया स्टोर करना है, एक में हमने विड्थ स्टोर करनी है, एक में हमने लेंथ स्टोर करनी है। सबसे पहले अब ये जो तीन प्लेसेस हैं रैम में जो हमने रिजर्व करनी है एरिया, लेंथ और विड्थ के लिए, इनको हमने कोई नाम देने हैं और साथ में हमने इनकी टाइप बतानी होती है। और इनकी टाइप जो है वो हम लोग क्या रखेंगे, क्योंकि एरिया, लेंथ और विड्थ जो है वो डेसिमल पॉइंट नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट टाइप यूज कर लेंगे। तो ये वाला काम अब हम अपने प्रोग्राम में करते हैं। हमने इस इंस्ट्रक्शन में अपने कंपाइलर से कहा है कि रैम को बताओ कि अपने पास तीन फ्लोट के किस्म का डाटा को स्टोर करने के लिए तीन जगह एलोकेट करे। एक का नाम रखे एरिया, दूसरे का नाम रखे लेंथ और तीसरे का नाम रखे विड्थ। इसके बाद हमें अगला स्टेप क्या करना चाहिए। अगला स्टेप ये है कि इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमें लेंथ और विड्थ की वैल्यूज चाहिए और वो वैल्यूज हमें किसने देनी है, यूजर ने देनी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लेंथ और विड्थ की वैल्यूज यूजर से मांगनी चाहिए और ये काम हम कैसे करेंगे, सी आउट के जरिए करेंगे। तो लेट्स सी कि हम इसकी का कोड कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखी है और हमने उसके अंदर यूजर से कहा है कि वो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ की वैल्यूज एंटर करें। इसके बाद अगला स्टेप हमें क्या करना चाहिए, अगला स्टेप ये है कि अब इस स्टेटमेंट में तो हमने सिर्फ यूजर को कहा है कि लेंथ और विड्थ की वैल्यूज एंटर करे। जब वो लेंथ और विड्थ की वैल्यूज एंटर करेगा तो हमें उसको ये ऑप्शन देना है पहली बात कि कंसोल पे वो कुछ लिख सके और वो जो भी लिखे, जो वैल्यू लिखे, वो हमने उसको लेंथ और विड्थ के जो हमने प्लेस होल्डर्स बनाए हैं पहले स्टेप में उसके अंदर स्टोर भी कराना है। और तो हमारा जो काम है अगले स्टेप का वो ये है कि जो एंटर की है यूजर ने वैल्यूज सी आउट की स्टेटमेंट के बाद उनको स्टोर कर लो लेंथ और विड्थ के प्लेस होल्डर्स में, वेरिएबल्स में। और ये काम हम कैसे करते हैं, सी इन के जरिए करते हैं। तो लेट्स सी कि हम कोड में ये काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने सी इन लिखी है और उसके अंदर हमने कहा है कि पहली जो वैल्यू एंटर करे यूजर उसको लेंथ के प्लेस होल्डर में सेव कर दो और अगली जो वैल्यू एंटर करे यूजर उसको विड्थ के प्लेस होल्डर में स्टोर कर दो। अब इससे अगला काम हमने क्या करना,
हमारे पास लेंथ और विड्थ की वैल्यूज आ गई, वो हमारे प्लेस होल्डर्स में स्टोर भी हो गई। अब हमने एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, और वो क्या होती है, लेंथ और विड्थ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोग्रामिंग में हमारा मल्टीप्लाई स्टेरिक साइन होता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो अब हम ये वाली अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, ताकि हम यूजर को ये कह सकें कि लेंथ और विड्थ की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके एरिया के प्लेस होल्डर में स्टोर करा दो। तो ये स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कहा है कि लेंथ के प्लेस होल्डर में जो वैल्यू पड़ी है, जो डाटा पड़ा है उसे उठाओ, विड्थ के प्लेस होल्डर में जो डाटा पड़ा है उसे उठाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो और एरिया वाले प्लेस होल्डर के अंदर असाइन कर दो, उसके अंदर जाके स्टोर कर दो। तो यहाँ तक जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो एरिया के प्लेस होल्डर में हमारे पास रेक्टेंगल के एरिया की वैल्यू आ जाएगी। इससे अगला काम हमें क्या करना है, जो हमने एरिया फाइंड करना है किया था उसे हम डिस्प्ले कराएंगे, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाए। और डिस्प्ले करने का काम हम हमेशा कैसे करते हैं, सी आउट के जरिए करते हैं। तो लेट्स सी कि हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करें, हम कह रहे हैं कि जो कंसोल है उसके ऊपर प्रिंट करो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और उसके आगे एरिया की वैल्यू प्रिंट कर दो। यहाँ पे एक और एंगल ब्रैकेट आएगा, एरिया के अंदर जो स्टोर है, जो उस प्लेस होल्डर में स्टोर है, वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दो और लाइन को एंड कर दो। अगली लाइन पे जाके जो आखिरी स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देना। तो इस तरीके से हमारा जो है ये पूरा के पूरा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया, और हम एरिया को इस प्रोग्राम में फाइंड कर रहे हैं। अब लेट्स सी कि अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएं तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है। ऑल राइट, तो जो कंसोल है वो हमारे फर्स्ट स्टेप के ऊपर है, और नहीं, फर्स्ट स्टेप में उसने 3 वैल्यूज तो रिजर्व करा ली, और वो सेकंड स्टेप के ऊपर है, और अब वो कह रहा है कि लेंथ और विड्थ की वैल्यूज एंटर करो। तो सबसे पहले मैं लेंथ की वैल्यू एंटर करती हूँ। लेट्स से हमारे पास जो रेक्टेंगल था उसकी जो लेंथ थी वो 5 थी, और मैं एंटर करूंगी, और अब वो मुझे एक और वैल्यू एंटर करने का कह रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सी इन के अंदर, यहाँ पे हमने सी इन के अंदर लेंथ और विड्थ दोनों एंटर कराई है एक ही स्टेटमेंट के अंदर। तो अभी भी 5 एंटर होने के बाद वो 5 को लेंथ में स्टोर कर चुका है, और अभी वो वेट कर रहा है कि अब मैं विड्थ एंटर करूं। तो फॉर इंस्टेंस मैं विड्थ एंटर करती हूँ 10 और एंटर प्रेस करती हूँ। तो उसने क्या किया, उसने 10 को विड्थ में स्टोर किया, विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर आया 50, 5 इंटू 10 इज 50, और वो उसने एरिया को स्टोर किया, और वो अगली स्टेटमेंट पे गया और उसने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और एरिया में उसने 50 स्टोर किया था, तो उसने एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है 50। ओके, रेक्टेंगल के स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, ये हमारे स्पेलिंग ठीक हो गए। और अब हम इसको कोई और वैल्यूज दे के चेक करते हैं कि ये उनके लिए भी काम करता है। जिस तरह फॉर इंस्टेंस, क्योंकि हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज किया है, हमने इसकी वैल्यू फ्लोट रखी है, तो फॉर इंस्टेंस मेरे पास जो रेक्टेंगल था उसकी लेंथ थी 2.5 और उसकी विड्थ थी 5.23। तो ये उसने हमारे पास उन डेसिमल पॉइंट नंबर्स को भी प्रोसेस करके हमें जो वैल्यू है एरिया की वो 13.075 दे दिया, 2.5 और 5.23 को मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से जो ये प्रोग्राम है वो काम कर रहा है, और आई एम होपफुल कि आपको इसकी पूरी वर्किंग समझ में आ गई है, और आपको सारी की सारी स्टेटमेंट्स अब समझ में आई हुई हैं, एंड नाउ यू आर वेरी सक्सेसफुली मूविंग इन अ डायरेक्शन टू बिकम अ वेरी प्रो प्रोग्रामर इन फ्यूचर। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।